आज नाज़रीन गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको फरीद और आपके आपके साथियों को बल्कि पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कि सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इकट्ठी 5-5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर दिए गए हैं। वाह जी वाह। वाह 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 मियाँ साहब इत्थे 5 देगां ते बनदियां ने। जी क्यों ਲਓ ਜੀ ਇਹ 5 ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦੇਗ ਪਕਵਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ इंशाल्लाह इंशाल्लाह देगे भी पकेंगी और बटेंगी भी। वाह क्योंकि आप देखें ये आवाम को 60 अरब का रिलीफ मिला है। 60 अरब का। क्या कहें? वाह मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे इससे बिजली के फी यूनिट नर्क में भी खातर खा कमी वाक़ होगी। वाह जी। आप देखें ये इतना बड़ा कारनामा है, इतना बड़ा कारनामा है जी। कि अगर मैं टीवी से बाहर आ जाऊं तो आप लोग मुझे जबरदस्ती कंधों पे उठा ले। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? मैंने 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 सबसे पहले तो इन IPPs के साथ यसु पंजू खेला। फिर आप सुने 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 फिर इस यसु पंजू के दौरान मैंने इनको ऐसा पांजा फिट किया कि ये पांचों शाने चित्त हो गए। मियाँ साहब चारों शाने चित होता है। और जी ये चारों शाने तो बड़ी देर से चल रहे थे। एक शाना मेरा भी तो इसमें मिक्स करे ना। आइंदा आइंदा कोई चारों शाने चित नहीं कहेगा। आइंदा पांचों शाने चित कहना पड़ेगा आप लोगों को। कोई खुदा का खौफ होता है। ये IPPs की पांचों घी में और सर कढ़ाई में था। मैंने फिर कढ़ाई के नीचे ऐसी आग लगाई कि ये सर और पांचों उंगलियां निकाल के आई करते दौड़े। वाह वाह। मियाँ साहब, महंगाई भी बहुत नीचे आ गई है। इस माह तो सिर्फ 6.7% रह गई है। जी 32% से 6.7 पर आई है। क्या बात। और आप ये देखें कि ये हाथी गुजर गया है, सिर्फ पूंछ रह गई है, सिर्फ पूंछ। और ये ज़हन में रखें कि ये हाथी छोटी पूंछ वाला था। इसलिए इंशाल्लाह ये छोटी पूंछ भी जल्दी निकल जाएगी। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾਲ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸੁੰਡ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। नहीं गौरी साहब आपने फिर वो हाथी देखे नहीं है। बड़ी बड़ी लंबी पूंछ वाले हाथी भी होते हैं, बल्कि कई हाथियों की पूंछ तो सूंड जितनी ही लंबी होती है। पता ही नहीं चलता कि हाथी आ रहा है या जा रहा है। बहरहाल आपको मुबारक हो कि अब तो सिर्फ इतनी थोड़ी महंगाई रह गई है जैसे धूप में बल्ब जल रहा हो। मगर इसके बावजूद इंशाल्लाह इस महंगाई को सिफर पे लाएंगे इंशाल्लाह। और आपको मैं क्या बताऊं कि ये महंगाई नीचे लाने में मैंने कितनी मेहनत की है। इन जालिमों ने, ये पिछली हुकूमत ने महंगाई को आसमान पे पहुंचा दिया था। वहां से महंगाई को नीचे लाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है कि जैसे आप हवाई जहाज के टॉयलेट में हो तो आपकी शलवार का नाला निकल जाता है। तो आपके पास ना बाल पॉइंट होती है, ना कोई मसवाक होती है, ना ही नाड़ेबानी होती है। तो आप फिर जिस जतन से हाथों से नाले को धक्का लगा के सुराख से बाहर लाते हैं, उतने ही जतन मैंने
इस महंगाई को नीचे करने में किए हैं। क्या बात है मियां साहब, वाह जी क्या वाह। बात है जी, ये भुट्टो। ओ फरीद, खुदा दा वास्ता ने ओए इस दानिश्वर दा इलाज कराओ यार। मैं कितनी मेहनत करके महंगाई दा नाला मोरी चो बाहर कढ़े है, इन्हें सारा कुछ पुट्ठो ते पा देता है। ओ जीवे नवाज शरीफ। ये बात है, ओ ये मियां बात है। साहब, मियां साहब, और जितने जतन आपने महंगाई नीचे लाने के लिए किए ना, उतने जतन कर्जे नीचे लाने के लिए भी कर लें खुदा के लिए। यानी आपकी हुकूमत में रिकॉर्ड, मुल्की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे हो गए 70,362 अरब रुपए। कुछ खुदा का खौफ करे मियां साहब। ये फरीद वर्गे बंदे चंगियां भलियां विआह दियां खुशियां दे विच किसी मरे बुजुर्ग नूं याद करके ते सारियां नूं रोवा देंदे ने। को बच्चा सालगिरह दा केक कटन लगे ते हो जा चाचा कोलों कह देंदा है, आज अगर दादा अबू जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। ओ मियां साहब, मैंने आपको कर्जे का कहा है, आप मुझे झुकते लगाने शुरू हो गए। मैं जुगत नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा। फरीद, जितना छोटा तुम्हारा मुंह है ना, लाजमन तुम एक सिट्टा खत्म करते हुए 2.5 घंटे लगाते होगे। ये सिट्टा बिल्कुल ऊंची खांदा जिवें खरगोश बादाम नहीं खांदा। मियां साहब सिट्टे खा रहे हो? ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाबे शाबे बंद कर दिए हैं, बचत प्रोग्राम शुरू कर दिया है, सबको कह दिया है, सबको सिट्टे खा के गुजारे करो बस। मियां साहब, बचत करें, बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से महंगाई नीचे लाए उसी तरीके से कर्जे भी नीचे लेकर आए। आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ महंगाई भी नीचे लाएगा, मजीद नीचे लाएगा, कर्जा भी नीचे लाएगा, और तो और छत से 4 पहिया भी नीचे लाएगा। वाह वाह। आप देखे तो सही किस तरह रेल पेल शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा हमारे सऊदी भाई हमारे सऊदी भाई कैसे तशरीफ लाए हैं। आप लोगों ने कभी जहाज में से इतने अरबी इकट्ठे उतरते हुए देखे थे? जी नहीं। देखे तो सही गौरी साहब, जी, जी। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे वाह। सऊदी जहाज के अंदर से अरबी इस तरह बाहर आए हैं जैसे एटीएम मशीन से नए नोट बाहर आते हैं। वाह वाह। और फिर उन्होंने जिस कदर मोहब्बत का मुजाहरा किया है, उन्होंने कहा है कि हम दोस्त नहीं हैं, हम एक खानदान हैं, हम एक फैमिली हैं। वाह वाह। और हम भी सऊदी अरब वालों को अपना बड़ा भाई समझते हैं, दिल की अथाह गहराइयों से अपना बड़ा भाई समझते हैं। और आप जानते हैं कि हम पाकिस्तानियों की ये रवायत है कि अगर बड़ा भाई सऊदी अरब गया हो तो यहाँ छोटों की मौजें लगी होती हैं। यार आप देखे तो सही कि किस कदर अल्लाह के फजल से हर तरफ से पाकिस्तान को और हमारी हुकूमत को मोहब्बतें मिल रही हैं। वाह। इंशाल्लाह इन्हीं मोहब्बतों के जरिए आप देखिएगा हम महंगाई भी मजीद नीचे लाएंगे, कर्जा भी नीचे लाएंगे, और खुशहाली को और तरक्की को ऊपर लेके जाएंगे। क्या बात है, वाह। मियां साहब, एक और आपका कारनामा सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका खिताब सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया है। वाह 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 वाह। क्या बात। बहुत 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 शुक्रिया फरीद। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका ये भाई सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूट्यूब का रिकॉर्ड तोड़ेगा आपका ये भाई। अभी तक यूट्यूब पे वो बच्चों की पोएम बेबी शाखला डू 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 का है। इंशाल्लाह आपका ये भाई बेबी शाखला डू 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 का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। बल्कि मैं आपको ये खुशखबरी
देता चलूं कि YouTube चैनल वाले आजकल मेरे पीछे लग गए हैं। वो तो मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए मियां साहब अपनी 3-4 और तकरीरें रिकॉर्ड करके हमें दे दें। बल्कि मैं आपको यहाँ देखें, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो दिलजीत दोसांझ को जो कंपनी रिकॉर्ड कर रही है, उन्होंने मुझे कहा है कि मियां साहब तुसी गा भी लेंदे हो, कोई गाना भी रिकॉर्ड कराओ। मैंने उनको साफ कह दिया, मैंने कहा जब तक मेरी आवाम वो खुश नहीं होगी, जब तक महंगाई 0 पे नहीं आएगी, मैं गाना नहीं गाऊंगा। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। कहने लगे मियां साहब आपकी आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग है, हमारी साल की आमदनी बन जानी है। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मेरा ध्यान इस वक्त सोशल मीडिया की तरफ नहीं है, मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम की तरफ है, क्या बात। अपनी आवाम की खुशहाली की तरफ है। वरना मुझे मालूम है अल्लाह के फजल से मैं रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। अगर मैं तकरीर करते हुए 5-6 माइक तोड़ सकता हूँ तो रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ सकता। मियां साहब जब आप खिताब कर रहे थे मैं तो बहुत सख्त डर गया था। मैंने कहा कहीं अक़वाम मुत्तहिदा के माइक ना तोड़ आए आप। मैं आपको बताता हूँ, रोस्टम की तरफ जाने से पहले मैं जब उठा हूँ तो मुझे सलमान शहबाज ने याद करवा दिया कि अब्बा जान अगर उनके आप माइक तोड़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि हम फिर माइक के पैसे IMF के कर्जे में से काट लेंगे। तो मैंने फिर एहतियात की, 1-2 दफा हाथ माइक की तरफ गया है, मगर मैंने फौरन वापस खींच लिया। मैंने कहा कहीं मेरी आवाम पर बोझ ना पड़े, कहीं माइक की कीमत भी मेरी आवाम के सर पे ना आ जाए। इसलिए मैं मोहतात रहा। वरना आपको पता है मैं लिहाज नहीं करता, मैं चूंकि दिल से तकरीर कर रहा होता हूँ इसलिए मैं फिर लिहाज नहीं करता। चले मियां साहब, मईशत अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब गामजन है, मगर ऑपोजिशन का एहतजाज भी बढ़ता जा रहा है। पहले आप अपनी पहली बात की तस्हीह कर ले। मईशत आहिस्ता आहिस्ता नहीं, अल्लाह के फजल से तेजी के साथ बेहतरी की तरफ गामजन है। वाह। और अब मैं क्या मईशत के साथ राकट बांध दूं? आप आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं, आप देखे तो सही अभी हमारी हुकूमत को मुद्दत ही कितनी हुई है, और अल्लाह के फजल से महंगाई कहां से हम कहां ले आए हैं, मईशत हम कहां से उठा के कहां ले गए हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं आपका मुंह छोटा है, लफ्ज छोटे छोटे निकलते हैं। और रह गई बात अपोजिशन की, तो फरीद उनको तो ये फिक्र खाई जा रही है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत में मईशत संभल गई तो फिर उनको कौन पूछेगा। और ये बात याद रखिए, अदम इस्तेहकाम हम पैदा नहीं होने देंगे, हम अदम इस्तेहकाम के अंडों पर बैठने वाली हर कुड़क मुर्गी को जबरदस्ती उठा देंगे। बेशक हमें कुकड़ी गिली क्यों ना करनी पड़े, या उसकी नाक में उसी का पर क्यों ना घुसेड़ना पड़े।